कुछ बड़े हुए भगवान, नामकरण के बाद थोड़े से बड़े हुए हैं और अब उपद्रव करना प्रभु ने प्रारंभ कर दिया। वेद व्यास जी लिखते हैं भागवत में, कालेन ब्रजताल पेनो गोकुले राम केशवौ जानुभ्याम सहपाणिभ्याम रिंगमाणौ बिजवहतु। कुछ समय के पश्चात ब्रज में कृष्ण बलदेव दोनों भैया चलने लगे। तो कैसे चलने लगे? कहा जानुभ्याम घुटनों केवल, सहपाणिभ्याम हाथों केवल, रिंगमाणौ घसीट घसीट के घुटैया घुटैया चलने लगे। और जब चलते थे तो कमर में मैया ने घुंघरू वाला करधन पहनाया और पैरों में पायल पहनाई। और कन्हैया ब्रज के कीचड़ में चलते थे तो कीचड़ की आवाज आती थी चप 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 चप, और पैरों की घुंघरू की आवाज आती थी छम छम। कन्हैया के खुद के पैरों में घुंघरू हैं और सोचते हैं कि ये छम 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 क्या बज रहा है। अब छोटा बच्चा क्या जाने क्या बज रहा है, बार बार पीछे मुड़ मुड़ के देखे कि ये बज क्या रहा है। कीचड़ में खूब खेले कृष्ण और मैया बड़ी गुस्सा हो, और मैया कहती थी लाला लगता है पूर्व जन्म में तू सुअर था। भगवान भी बलराम जी से कहते देख लो मैया कितनी बड़ी ज्योतिषी है, जानती है मैं पूर्व जन्म में सुअर था। थे कि नहीं? थे कि नहीं? बराह रूप हुआ था प्रभु का। बराह मतलब सूकर। द्वितीयम तू भवायास्य रसातल गताम महीम उद्दृश्यन उपादत्त यज्ञेशः सौकरम वपु। 23 अवतारों में दूसरा अवतार हुआ है प्रभु का, बराह का, सूकर का, सुअर का। तो मैया जब कहे कि लाला लगता है तू सुअर था पूर्व जन्म में, तभी तेरे को कीचड़ बड़ा प्यारा है, तो भगवान भी कहते देख लो मैया तो ज्योतिषी निकली, मैया जानती है मैं सुअर था। और पूरे शरीर में मिट्टी का लेपन प्रभु करते हैं। इसलिए जब वृंदावन जाओ तो किसी चीज के दर्शन करो या ना करो, ब्रज रज को माथे से जरूर लगाओ, क्योंकि ये वही रज है जिस रज में ठाकुर चले हैं, जिस रज में खेले हैं, जिस रज को उन्होंने अपने शरीर पर मला है। ऐसी है वो ब्रज रज। न जाने कितने 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 देवी देवताओं के चरण पड़े हैं उस ब्रज रज में, न जाने कितने कितने योगियों के चरण पड़े हैं उस ब्रज रज में। ऐसी वो ब्रज की मिट्टी। कन्हैया खूब माटी में खेलते हैं और मैया को बड़ा गुस्सा आता है कि बस इसको नहलाओ, इसको तैयार करो, और इसका पहला काम है मिट्टी में कीचड़ में जाके खेलना। तो पहला उपद्रव कृष्ण ये करते हैं। अब थोड़ी से और बड़े हुए तो चलना सीख गए हैं। तो जो गैया के छोटे छोटे से बछड़े होते हैं, कन्हैया का उपद्रव तो देखो, गैया के बछड़े की पूंछ पकड़ते और बछड़ा दौड़ता और ये घसीटते जाते। ऐसा उपद्रव कौन बच्चा करेगा। फिर जो बड़े बड़े बैल होते हैं सींग वाले, कहो दोनों हाथ डाल के बैल के सींग पे लटक जाए। अब बैल इस तरफ सिर घुमाए तो इस तरफ सिर घुमाए तो झूला झूले, सींग पे लटक के। ऐसे कन्हैया कभी सर्प बिच्छू पकड़ ले, कभी आग पकड़ने दौड़े, कभी किसी नुकीली वस्तु को या किसी शस्त्र को पकड़ ले। छोटा बच्चा कुछ भी करे, उपद्रवी। ऐसा उपद्रव किया भगवान ने। मैया भी परेशान, ऐसा लाला है, दिन रात उपद्रव करता रहता है, दिन रात उपद्रव करता है। और अब तो धीरे धीरे बोलने भी लगे हैं तोतली आवाज में। तो धौरी, धूमरी, गोरी, काली, कृष्णा, कपिला नाम ले लेकर के गैयों को बुलाते हैं। माँ से माखन मिश्री मांग के खाते हैं। माँ मक्खन देती कटोरी में, और राजमहल में शीशे लगे होते, तो शीशे के सामने जाके खड़े हुए। पहली बार कन्हैया ने शीशे में खुद को देखा है।
अब पहली बार जब खुद को देखा है तो सोच रहे हैं कि पता नहीं ये कौन है, हो सकता कोई दूसरा कन्हैया हो। उसके हाथ में भी कटोरी है, तो देख रहे हैं कि इसकी कटोरी खाली है, मेरी कटोरी भरी है, ये मुझसे माखन मांग रहा है। तो अपनी कटोरी उसको देते हैं, शीशे वाले कन्हैया, ले तू भी खा ले। अब जैसे ही कटोरी छोड़ी तो गिर गई तो माखन फैल गया। तो कहते हैं तू तो बड़ा दुष्ट है, अभी मांग रहा था, जब मैं दे रहा हूं तू तो लेता नहीं है। ऐसी खुद से बातें करते हैं। मैया देख देख के बड़ी प्रसन्न होती हैं कि मेरा लाला किसी से कुछ लेगा नहीं, बल्कि सबको सब कुछ देगा। क्योंकि ध्यान रखिएगा, लालना के गुण पालने में नजर आते हैं। मैया समझती हैं कुछ कुछ कि ये छीनेगा तो नहीं, सबको लुटाएगा। खूब लीलाएं प्रभु प्रारंभ कर चुके हैं, और अब तो इतने उपद्रवी हो गए हैं कृष्ण कि गोपिकाएं शिकायत ले लेकर के आती हैं। एक दिन की बात है, सुबह सुबह कम से कम 20 गोपिकाएं यशोदा मैया के घर पे खड़ी हैं और कहती हैं, वत्सानुमुंचन क्वचित समये क्रोश संजात हासः स्तेयं स्वादपत्यदधिपया कल्पितैस्तेय योगै मरकान भोक्षण विभजति सचेन नात्ति भाण्डं भिनत्ति द्रव्यालाभे शग्रह कुपितो यात्युपकोस्यतो कान। गोपियां कहती हैं, मैया तेरो लाला बड़ो उपद्रवी है गयो है, वर्ज लइयो, रोक लइयो, समझा लइयो। मैया बोली, का कर दियो लाला ने? गोपियां कहती हैं, ये पूछो करता क्या नहीं है तुम्हारा लाला। मैया ने कहा चलो वही बता दो। कहा मैया यदि हमारी गैया लगती है सुबह 7 बजे तो तुम्हारा लाला वत्सानुमुंचन क्वचित समये हमारी गैया के बछड़ों को छोड़ देता है। मैया ने कहा ये तो साधारण सी बात है, घर पे भी गैया लगने के बाद कन्हैया बछड़े छोड़ता है। गोपियों ने कहा मैया घर पे सही करता है, गैया लगने के बाद बछड़े छोड़ता है, और हमारे यहाँ गाय लगनी है सुबह 7 बजे तो 5 बजे से आकर के बछड़े छोड़ देता है। अब बछड़े गैया का सारा दूध पी जाते हैं, और जब हम गाय दुहने बैठती हैं तो गाय हमें लाते मारती है। वत्सानुमुंचन क्वचित समये बछड़े छोड़ता है किसी भी वक्त। तो मैया बोली, क्रोश संजात, थोड़ा सा आंखें बड़ी करके दिखा दिया करे, हाथ वाथ दिखा दिया करे, एक आध बार मार पीट दो, थोड़ा सा गुस्सा कर दो, बच्चा है डर करके सुधर जाएगा। गोपियां कहती हैं, मैया तुम किसे सुधारने की बातें कर रही हो? तुम जानती हो अपने लाला को। क्रोश संजात, हम यदि क्रोध करते हैं तो ये हंसता है, और मैया जब तेरा लाला हंसता है, इतनी सुंदर हंसी है इसकी, इतनी मंद मंद मुस्कान में मुस्कुराता है कि हम अपना सारा गुस्सा उसी समय भूल जाती हैं। मैया ने कहा वो तुम्हारी समस्या है, मैंने तो उपाय बता दिया। गोपियों ने कहा क्या उपाय बताया है? आपने कहा डांटो, हमने डांटा, गुस्सा किया, वो हंसता है, और जब वो हंसता है तो बस तेरी मंद मंद मुस्करियां पे बलिहार प्यारे जू, हम सारा गुस्सा भूल जाते हैं। दूसरे दिन कुछ गोपिकाएं फिर पहुंची, अरे मैया तेरो लाला तो बड़ो उपद्रवी। मैया बोली आज क्या किया? कहा मैया यदि माखन छीके पे रखा रहता है तो इसकी एक सीढ़ी बनती है, पहले 8 फिर 6 4 2 1, और फिर तब भी यदि मटकिया नहीं पाता है तो एक लकड़ी से मटकिया में छेद करता है, माखन गिरता है, खुद खाता है और सबको लुटाता। हमें डर लगता कभी लाला गिर ना जाए, पर इस दुष्ट को डर नहीं लगता कि कभी मैं गिरूंगा। तीसरे दिन कुछ गोपिकाएं फिर पहुंची, मैया जिसके घर में ये लाला पहुंच जाए उसके घर की स्थिति तो ऐसी होती है कि हम क्या बताएं। रोने लगी गोपियां। कैसी होती है? कहा मैया अकेले आए तो भी संभाल लें हम, एक तो 15-20 की फौज चलती है इसके साथ, और फिर उतने ही गैया के बछड़े, गैया की छोटी छोटी सी बच्चियां, उतने ही बंदर बंदरिया, उतने ही कुत्ते के पिल्ले, छोटी छोटी सी बिल्लियां, सबको लेकर के जाता है। इन खुद तो खाए, इन्हें भी खिलाए, और फिर ये हमारे घर का क्या हाल करते हैं। मैया एक बार अपने लाला को समझाओ कि ऐसा तो ना करे।
चौथे दिन कुछ गोपिकाएं फिर पहुंची। जब खूब पेट भर के माखन खा लेता है और खिला देता है तो अंत में भांडम भिनकती, हमारे बुजुर्गों के हाथ की बनी बड़ी बड़ी मटकियों को, बर्तनों को, पात्रों को फोड़ देता है। ऐसा है तुम्हारा लल्ला। गोपिकाएं शिकायत ले लेकर के पहुंच रही हैं। इतने उपद्रवी भगवान